पढ़ने वाला है ना, तो जरा ध्यान दीजिएगा। हम सबसे पहले पढ़ाने से पहले इसको जरा सिद्ध कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन पर ही। क्या क्वेश्चन इसी के आधार पर आता ना है, तना काम चलेगा। चलिए तो हम आपका चलिए शुरुआत करते हैं। क्लास 10th का आपका ज्यामिति पढ़ने के लिए है त्रिभुज में, ठीक है, जो कि आपका पार्ट नंबर आज कितना चलने वाला है, तो पार्ट नंबर 5 है। और क्या सिद्ध करना है, इधर ध्यान देना है, ठीक है ना। कहता है सिद्ध करे कि समलंब के विभाजित विकर्ण एक दूसरे को अनुपातिक क्या करता है, विभाजित करता है। मतलब कहने का मतलब यहाँ है कि समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में, समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में एबी समानांतर क्या है, सीडी है। एबी समानांतर क्या है, सीडी है। इसके विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध कर कर दिखाइए कि ओ ए बटा ओ सी और कितना हो जाएगा बाबू, ओ बी बटा ओ डी। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ सिद्ध करने का उपाय लगाते हैं। फिगर को हम जरा यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या है मेरे दोस्त, एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। नामकरण करना होगा, इसका नाम हो जाएगा ए, इसका नाम हो जाएगा बी, इसका नाम हो जाएगा सी, और इसका नाम हो जाएगा कितना, डी। ठीक है, नामकरण कर दिए, ए बी सी डी। ठीक है, क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। चाहे तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि चतुर्भुज है, लेकिन जैसा ही दिखता है तो कैसा दिख रहा है बाबू, समलंब चतुर्भुज जैसा दिखता है। अब कहता है कि ए बी समानांतर सी डी है। ए बी समानांतर क्या है मेरे दोस्त, सी डी है। ठीक है, ए बी समानांतर क्या लिखे है, सी डी है। फिर उसके बाद कहता है इसके विकर्ण परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं, क्या करते हैं, विकर्ण परस्पर एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये हो गया मेरा ओ बिंदु। ओ बिंदु पर क्या करता है बाबू, प्रतिच्छेद करता है। चलिए यहाँ पे कोई दिक्कत, लिख दिए। अब यहाँ पर इसका चर्चा करेंगे, इसके विशेष गुण को बारे में लिखेंगे, विशेष प्रतिज्ञा। ठीक है, माना कि, मान ले कि ए बी सी डी, ए बी सी डी एक समलंब है। जो रेखा AC और रेखा BD एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्या है मेरे दोस्त, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, मान ले कि ए बी सी डी एक समलंब है। रेखा कौन, AC, रेखा कौन, BD, एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेद करती है, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यहां तक क्लियर। अब आगे क्या है इसमें, तथा AB समांतर क्या है, CD है। AB समांतर क्या है, CD है। चलिए अब यहां पर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या बाबू, OA बटा OC और OB बटा कितना बाबू यहाँ पर OD। सिद्ध क्या करना है मेरे को, OA बटा OC बराबर OA बटा कितना OD सिद्ध करना है। अब रचना में यहां काम करते हैं। ठीक है, एक रेखा लेते हैं। ठीक है, रेखा OM जो BC रेखा के, OM रेखा, OM जो BC रेखा के एक बिंदु पर मिलती है। एक बिंदु पर क्या होती है बाबू, मिलती है। या फिर आप लिख सकते हैं ऐसे, इसको मिला देते हैं। ये क्या है बाबू, इसका नाम OM है। ये लिख सकते हैं आगे यहाँ पर ही।
और OM समानांतर DC तथा OM समानांतर AB है। किसके किसके समानांतर खींचा गया है बाबू? तो OM जो है DC के समांतर और किसके समांतर है? किस समांतर है? सिद्ध क्या करना है? OA बटा OC बराबर OD बटा OB बटा कितना लाना है? OC। यहां तक क्लियर है? सबसे पहले क्या बोला था कि एक समलंब चतुर्भुज है। क्या बोला था बाबू? एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें आपका AB समानांतर क्या है? CD है। अभिकर्ण जो एक दूसरे को O बिंदु पर क्या करता है बाबू? तो प्रतिच्छेद करता है। क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है O बिंदु पर ही। तो OA बटा OC और OB बटा कितना बाबू? OD हमको लाना है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, अब ट्राई करते हैं। उपापत्ति, ठीक है। सबसे पहले ट्रायंगल चलेंगे ABC में। ट्रायंगल ABC में देखिएगा, त्रिभुज ABC में। त्रिभुज क्या है बाबू? ABC में। OM किसके समांतर है? उल्टा करके फिगर देखो, OM किसके समांतर है? AB के। OM समांतर कौन है बाबू? तो AB है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? OC बटा OA और CM बटा कितना हो जाएगा? MB। OC बटा कितना? OA। लिखेंगे OC बटा OA बराबर CM बटा कितना हो जाएगा बाबू? यहां पर जाकर MB हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण कितना हो गया? फर्स्ट ना। तो इसको काम करते हैं, इसको उल्टा कीजिए। इसको उल्टा करेंगे तो OA चल जाएगा ऊपरे और OC कहाँ चलाएगा? नीचे। उल्टा क्यों किए? देखो नजरिए फिर एक बार, एक साइड आ गया, देख लग रहा है ऐसा। इसको उल्टा करेंगे, OA ऊपरे और OC नीचे, तो क्या हो जाएगा? BM कहाँ जाएगा? ऊपरे। तो हम इसको BM के जगह पर हम लिख देते हैं, MB के जगह पर लिख देते हैं, इसको BM लिख दे, चलेगा? और उसके बाद CM के जगह पर लिख देते हैं, MC लिख देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण कितना? फर्स्ट। ठीक है, समीकरण कितना हो गया आपका? जाकर यहाँ पर ही फर्स्ट आ गया। अब उसके बाद आगे, ठीक है, फिर से एक बार देखना। ट्रायंगल किस में चले थे? ट्रायंगल ABC में। तो OM जो है समांतर किसका है बाबू? तो AB के। तो क्या लिखेंगे? OC बटा OA और CM बटा कितना हो जाएगा? BM लिख सकते हैं। हमने इसको उल्टा करके लिखा, समीकरण यहाँ पर क्या बना लिए? फर्स्ट बना लिए। अब आगे में ट्रायंगल में किस में चलना है बाबू? तो BDC में। किसमें? BDC में। ट्रायंगल BDC में। तो क्या हो जाएगा? OB बटा OD बराबर कितना हो जाएगा? BM बटा MC लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा, तो एक साइड में दोनों देखिएगा बराबर हो जाएगा। ये दोनों आप देखिए, BM बटा MC दोनों तरफ है, इसमें भी है और इसमें भी मौजूद है। ये समीकरण कितना हो गया? सेकंड मौजूद हो गया। अब दोनों का जब बराबर करेंगे, ये दोनों का कहानी खत्म हो जाएगा। तब बचेगा कौन? OA बटा OC और OB बटा कितना? OD बचेगा। यही ना बचेगा, तो लिख देंगे यहाँ पर क्या चीज करेंगे? कहां पर जाकर के लिखे? कहीं पर ऐसा लग रहा है कि जगह जहां पर लिख दे? यहां दिख रहा है साहब? हम आपसे पूछे कहाँ? इस साइड में, तो बता रहे हो इस साइड में यार। हम कहा इधर वाला हम पूछ रहे हैं, इधर वाला में यहां तक दिख रहा है। देखो तो लाइन पैरेलल दिख रहा है, चलेगा? चलो, इधर फिगर तो दिख रहा होगा, फिगर तक दिख रहा है ना? तब ज्यादा क्या करना है? ये समीकरण फर्स्ट है और इस समीकरण क्या है? सेकंड है। जब दोनों को क्या करेंगे? बराबर कर लेंगे, तो आपको पता लिख देते हैं यहाँ पर ही, समीकरण फर्स्ट एवं कोची बाबू सेकंड। जब दोनों को करेंगे, बराबर करेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा? OA बटा OC और OB बटा कितना प्राप्त हो गया बाबू? OD। आप देख सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन था, ये सिद्ध कराने के लिए कहता था कि एक समलंब चतुर्भुज है जो उसका विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है।
तो ये अनुपातिक के रूप में कुछ होता है बाबू, बराबर एक दूसरे का अनुपातिक विभाजित करता है, मतलब कहने का मतलब OA बटा OC बराबर OB बटा कितना OD सिद्ध करता है, मतलब आता है बराबर में। तो ये सिद्ध कर कर दिखाना था। हमने क्या लिखा विशेष प्रतिज्ञा में, माना कि ABCD एक समलंब है, ठीक है, जो कि रेखा कौन है बाबू, तो AC रेखा कौन है बाबू, तो BD, जो एक दूसरे को कहाँ कट करता है, तो O बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। AB समानांतर क्या है बाबू, तो CD है। तो हमने क्या किया, उसके बाद सिद्ध करने के लिए क्या लिखे हैं, तो OA बटा OC बराबर OB बटा OD। रचना में क्या किए हैं बाबू, तो लिखे हैं क्या चीज, रेखा OM जो है BC रेखा के एक बिंदु पर मिलती है, जो कि OM समानांतर क्या हो जाता है, DC। OM समानांतर क्या है, AB है। फिर उसके बाद क्या क्या उपपत्ति में चले हैं, ट्रायंगल किस में चले हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर ही ABC में। तो OM समानांतर क्या था बाबू, AB था। तो क्या लिखे, CH क्यों लिखे थे, OC बटा कितना OA, और CM बटा क्या लिखे थे, BM लिखे थे। फिर इसको उल्टा करके समीकरण बनाए थे पहला, और फिर उसका चले थे ट्रायंगल BDC में। ये समीकरण निकल कर आया, तो दोनों तरफ देखे होंगे ये दोनों आपस में क्या हो गया बाबू, बराबर आ गया। जब ये बराबर आ गया तो बराबर किए, तो देख रहे ये दोनों खाली क्या हो जाएगा, बच जाएगा, OA बटा OC बराबर OB बटा OD। ये आपको क्लियर यहाँ तक है। इसी पर एक सवाल लेकर आते हैं, उसको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी पर था, इसको याद रखना भी जरूरी है। इसका विलोम भी हम आपको सिद्ध कर कर दिखा रहे हैं। जैसे कैसे बोलता है कि ये है, ये वाला आदमी है, तो आपको ये वाला सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। इसमें बोलेगा अगला वाला विलोम वाला में कि ई आदमी यहाँ पर मौजूद है, तो क्या इसको सिद्ध करके तुम दिखा सकते हो, ऐसे बोलेगा, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा। हम क्वेश्चन को चलते, अगर क्वेश्चन इसमें समझ में नहीं आया होगा तो फिर से बोलिएगा, फिर से हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम में पूछता भी है क्वेश्चन, ठीक है ना। वो जो आपका स्कूल में एग्जाम होता है वाला नहीं, जो फाइनल एग्जाम होता है ना आपका, जो सेंटर जो आपका जाता है, उसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका सेंटर ही इधर उधर जाता है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन ले लेते हैं एक ठो, इसको मिटा देते हैं। चलिए खाली इतना याद रखिएगा, कहता है कि एक समलंब चतुर्भुज है, उसका विकर्ण एक दूसरे को अगर O बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, तो क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला क्या निकालेंगे, तो चाहिए जाओ, ठीक है। मेरे बात को समझो, क्या था बाबू, कह रहा था कि मान लिया कहेगा क्वेश्चन में क्या बोला इसमें, कि एक समलंब चतुर्भुज है, क्या बोला, समलंब चतुर्भुज है, क्या है बाबू, एक समलंब चतुर्भुज है, क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। तो कहता है एक दूसरे का जो विकर्ण है एक दूसरे को कुछ करता है, O बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो उसके लिए फॉर्मूला आपके लिए क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन इसका है चौथा है कि पहला ही समझ लो या चौथा समझ लो, स्टार लगाते हैं, ठीक है ना, चौथा का स्टार लगा के बनाते हैं। यदि समलंब ABCD में AB समानांतर DC और विकर्ण O का प्रतिच्छेद और विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु O इस प्रकार है कि OB बटा OD इक्वल टू 2, तो OA बटा OC का मान निकाले। चलो मेरे बाबू यहां पर ध्यान देने वाली बात है, अभी क्वेश्चन हम आपके सामने सिद्ध कराए हैं, इसी चीज को चर्चा किए। कौची बोला था कि समलंब है, तो चलिए हम पार लेते हैं, समलंब पार लेना आए। देखो ध्यान से, इसका नाम हो गया A, इसका नाम B और इसका नाम कितना बाबू C, और कौची हो गया आपका D। क्या है मेरे दोस्त, कुछ इस प्रकार से ही है, जरा देख लेंगे, ठीक है। कौची आपका O है, ने कहा कि समलंब चतुर्भुज ABCD में कौची है, तो AB समानांतर क्या है बाबू, CD। AB समानांतर क्या है, CD है। तो विकर्णों को O बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। और दिया हुआ आपका यहाँ पर है, क्या दे ले मेरे बाबू यहाँ पर ही, कि OB बटा OD बराबर 2, ठीक है। और निकालने क्या कहता है, तो OA बटा OC बराबर कितना
वाट। क्योंकि आपको पता है जब ये ए बी समानांतर आपका सी डी रहता है, कब? जब चतुर्भुज आपका, मतलब कहने का मतलब चतुर्भुज ए बी सी डी में, कौन सा चतुर्भुज का बात बोलता है? तो समलंब चतुर्भुज में जब ए बी समानांतर क्या रहेगा? जब ए बी समानांतर मेरे दोस्त सी डी रहेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला भी क्या सिद्ध करके लाए हैं? ओ ए बटा कितना? ओ सी, और ओ बी बटा कितना मेरे दोस्त? ओ डी। तो एक बार नजरिया फेर के जरा बोलिए तो ओ ए बटा कितना हो गया? ओ सी, और ओ बी बटा कितना हो जाएगा? ओ डी के लिए कितना यहाँ पर ही है? कितना लिखल है? 2। तो मिला के आंसर आप देखना चाहते हैं बुक में तो देख सकते हैं आपका आंसर कंप्लीट है या नहीं। दो, ठीक है। क्या बोला था? क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन बोला था, क्वेश्चन है ना, है। अभी सिद्ध कराती है फॉर्मूला पर, आसानी से आपको समझ में आ गया पूर्ण रूप से। क्या क्वेश्चन बोला था? जो कहा था कि ए बी समानांतर सी डी है, किसमें? समलंब चतुर्भुज में। तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग कौन सा लागू करते हैं? ओ ए बटा ओ सी बराबर कितना हो जाएगा? ओ बी बटा ओ डी। अगर ये देखने के लिए पहले मिलता है तो ये चतुर्भुज को कौन सा चतुर्भुज बोलेंगे हम लोग? ये समलंब चतुर्भुज है। कौन रहेगा? तो ओ ए बटा ओ सी बराबर कितना? ओ बी बटा ओ डी रहेगा। तो जैसे मैं कहने का मतलब यहाँ पर समझ लो मेरे दोस्त, यहाँ पर ही शर्त कहेगा, जैसे यहाँ पर देख लो ध्यान से, ए बी समानांतर आपका पहले यहाँ पर लिख देते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी में, ठीक है बाबू। चतुर्भुज ए बी सी डी में अगर कह देता है कि ए बी समानांतर अगर सी डी है, ये कौन सा चतुर्भुज का बात कर रहा था बाबू? तो समलंब लिख देते हैं। कौन सा चतुर्भुज का बात करता है? समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में। समलंब चतुर्भुज किसमें बाबू? ए बी सी डी में। जब ए बी समानांतर क्या बोलेगा? जब सी डी बोल देता है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं? ओ ए बटा कितना हो जाएगा? ओ सी, ठीक है, और ओ बी बटा कितना हो जाएगा? ओ डी। ये कब कहलाएगा? जब इसका विकर्ण एक दूसरे को ओ बिंदु पर क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा, तभी जाकर ये फॉर्मूला लागू होगा। ये पहला रूप से आपको हम क्या किया? अभी सिद्ध किए। लेकिन दूसरा रूप में इसका विलोम में कहता है कि अगर बाबू ये वाला मेरा शकल लेकर हम आ जाते हैं यहाँ पर इसमें, तो क्या इसका शर्त क्या कहता है? ये अगर मौजूद रहेगा तो उसके चलते नहीं मौजूद हो जाएगा, इसके चलते नहीं मौजूद है यहाँ पर ही। पहले सबसे पहले कि ये समलंब चतुर्भुज है तो ये आया, उसके बाद कौन आया? ये आया। अगर पहले ही ये आया रहेगा तो इसके चलते कौन आएगा? ए बी समानांतर सी डी रहेगा। जब ए बी समानांतर सी डी रहेगा तो कैसा हो जाएगा? ये समलंब चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसका क्या करते हैं? 5वां नंबर क्वेश्चन बताएं, आगे बढ़े आप लोग के लिए। चलिए, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोल सकते हैं। ये आंसर समझ में आ गया पूर्ण रूप से? क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। क्वेश्चन को आराम से देखिए, आराम से क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या सॉल्यूशन करना, उसको देखकर आपको आराम से बनाइएगा। अकबका के बनाने से क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो जाएगा तुरंत, ठीक है। चलिए, हम आप क्वेश्चन नंबर क्या लिखते हैं? 5वां नंबर में 5 नंबर का है। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण, 5वां नंबर में, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को अनुपातिक विभाजित करते हो तो अनुपातिक विभाजित करते हो तो सिद्ध कीजिए कि वह चतुर्भुज समलंब है। वह चतुर्भुज कैसा है बाबू? तो समलंब है। अथवा में इसको बोला जा सकता है चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण
AC और BD परस्पर O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं कि OA बटा OC और OB बटा OD, तो सिद्ध करें कि ABCD समलम्ब है। क्या बाबू, ABCD क्या है? समलम्ब है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है फिर से समझिए, दोनों एक ही चीज है, चाहे उस तरह से बोल दे चाहे इस तरह से बोल दे। यदि किसी त्रिभुज के मतलब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को आनुपातिक विभाजित करते हैं तो सिद्ध कीजिए कि वह जो चतुर्भुज होगा कैसा होगा बाबू? समलम्ब होगा। चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD परस्पर O बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि OA बटा OC बराबर कितना है? OB बटा कितना बाबू? OD। तो सिद्ध करें कि क्या है बाबू? ABCD क्या है बाबू आपका यहाँ पर ये समलम्ब है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो समलम्ब चतुर्भुज ऐसा पार लेंगे। पहले एक चतुर्भुज का बात बोला था, इसका नाम ले लो A, इसका नाम है B, इसका नाम है C और इसका नाम कितना बाबू? D। ABCD। और क्या बोला था? विकर्ण है। इसमें विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है बाबू? तो O बिंदु पर क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, लिखेंगे यहां पर ही विशेष प्रतिज्ञा। ठीक है, लिखेंगे माना कि ABCD एक चतुर्भुज है। माना कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर क्या करता है बाबू? प्रतिच्छेद करता है। O बिंदु पर क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। लिख सकते हैं OA बटा कितना? OC और OB बटा कितना बाबू? OD। ठीक है, चलिए अब यहां पर ही सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि AB समानांतर जो है CD है। सिद्ध इसमें क्या करना है बाबू? AB समानांतर CD है। पिछलका में कोई था, इस जगह या यहां पर था, वाला जगह यहां पर था, कहीं ना है। रचना में OM समानांतर हम ले लिए बाबू DC ले लेते हैं या फिर AB ले लो। OB समानांतर जो है ना, OM जो समानांतर है किसके समानांतर ले लिए बाबू? AB के हम समानांतर ले लिए। ठीक है, इसमें देखिएगा कैसे सिद्ध करना है। हम अगर लाइन खींचे हैं OM समानांतर क्या है, अगर AB खींचे हैं, जब ये दोनों को हम समानांतर अगर करके और उसके बाद जब दर्शाएंगे, सॉल्यूशन करेंगे, जब AB आपका दिया हुआ है, इसको याद रखिएगा समीकरण कितना नंबर? फर्स्ट। ये समीकरण कितना हो जाएगा? फर्स्ट। अब इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, उपपत्ति से चलते हैं। जिसके पास ट्रायंगल ABC में, किस में चले मेरे बाबू? ट्रायंगल ABC में क्या है? OM समानांतर कितना है बाबू? AB है। तो क्या हो जाएगा? OC बटा कितना हो जाएगा? OA। OC बटा कितना हो जाएगा बताओ जरा? OA। और उसके बाद क्या लिखेंगे?
CM बटा, या फिर लिख दो डायरेक्ट यहाँ पर MC बटा कितना हो जाएगा बाबू, जाकर यहाँ पर ही BM हो जाएगा। अगर इसको अपोजिट करते हैं, अगर हम लोग हैं इसको अपोजिट करते हैं तो क्या दिखने के लिए मिलता है, OA ऊपर चला जाता है और OC नीचे, और यहाँ पर हो जाता है BM बटा कितना लिख लाता है बाबू, तो MC लिखाएगा। इस समीकरण कितना हो गया, सेकंड। ये समीकरण कितना आ गया, सेकंड आ गया। अब जरा यहाँ गौर करना, ध्यान देना है तो लोग, ठीक है। ये समीकरण आपका कैमा है, सेकंड, और ये समीकरण कैमा है आपका, फर्स्ट है। अगर हम जो दोनों को अगर बराबर लेते हैं तो ये दोनों का कहानी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। OA बटा OC, OA बटा OC खत्म हो जाएगा, तो बचेगा OB बटा OD और BM बटा MC बचेगा, यही बचेगा। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड करने पर, समीकरण फर्स्ट एवं कुछ करने पर बाबू, सेकंड करने पर ही, तो बचेगा कोची, OB बटा कितना आ जाएगा, OD, और BM बटा कितना प्राप्त हो जाएगा बाबू, MC प्राप्त हो जाएगा। अब जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा, OB बटा OD बराबर BM बटा MC आया है। OB बटा कितना OD और BM बटा MC कब होगा, जब OM समानांतर क्या आएगा, OM समानांतर क्या आएगा, DC आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना बाबू, OM समानांतर कितना आ जाएगा, DC। आई समीकरण एक तरह से कर दो क्या चीज, थर्ड। और यहाँ आपका कोची है, ये रचना का काम चल रहा था ना, तो यहाँ पर लिख देंगे रचना का समीकरण एक तरह से बना के इन्हें ला के लिख देते हैं। इसको थर्ड कर लेते हैं, सॉरी फोर, इसको फोर कर दो, इसको क्या कर दो बाबू, थर्ड कर दो। अब जरा यहाँ पर भी गौर करना, ध्यान से देखना, ये रचना से लिए थे ना, OM समानांतर क्या किए थे, AB लिए थे। आइए हमने निकाल कर लाया कि OM समानांतर क्या है बाबू, क्या है, DC है। अब यहाँ देखिएगा समीकरण 4 और समीकरण आपका यहाँ कितना है, थर्ड। अगर दोनों का जब इक्वल लिया जाए, दोनों का बराबर किया जाए, OM किसके बराबर है, AB समानांतर किसके है, AB के है, OM किसके समानांतर है, DC के है। अब तुम ही बताओ, ये इसके समानांतर है, ये वाला इसके समानांतर, दोनों तो सेम चीज है यहाँ पर ही, तो AB क्या DC के समानांतर नहीं हो जाएगा। OM जो है AB के समानांतर है, OM जो है DC के समानांतर है, तो क्या AB किसके समानांतर हो जाएगा, DC के। तो लिख देंगे यहाँ पर कोची बाबू, समीकरण थर्ड एवं क्या करने पर बाबू, समीकरण थर्ड एवं 4, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बाबू आपका, जाकर यहाँ पर जब दोनों यहाँ पर आपका समानांतर है, मतलब OM समानांतर क्या है, लिख देते हैं यहाँ पर ही, OM समानांतर कितना है बाबू, AB है, और क्या है, OM समानांतर कितना है बाबू, BC है। तो यहाँ सॉरी DC ना है, DC है, तो लिख सकते हैं कोची अंत में, जब ये दोनों जब आपको देखने में लग ही रहा है कि OM किसके बराबर है, AB के, OM किसके, सॉरी OM किसके समानांतर है, AB के, OM समानांतर किसके बाबू, DC के। तो AB समानांतर हम DC लिखने में हमको लाज लग रहा है, आराम से लिख देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, क्या है, AB समानांतर क्या है बाबू आपका, CD है, या फिर DC बोल सकते हैं। ये किसमें सिद्ध करके देखा है बाबू, एक क्या था, चतुर्भुज था, जो एक दूसरे को क्या करता था, विकर्ण O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता था और कहता था कि अनुपातिक रूप में विभाजित ऑलरेडी है। तो सिद्ध करके बताइए क्या वो समलंब चतुर्भुज है, तो क्या एक समलंब चतुर्भुज है या नहीं है, बस है। तो आपका कैमा नंबर क्वेश्चन बाबू अगला है, 5वां है, तो 5वां नंबर हम देख लेंगे। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन क्या बोला था, पचमा में समझना है, स्टार बना देते हैं, बुक का ही क्वेश्चन है। यदि चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, कि OA बटा OC बराबर OB बटा कितना बाबू, OD। तो
AB तथा DC में किस प्रकार का संबंध है होगा। चलो बाबू यहां पर ध्यान देना है, क्या बोला है क्या नहीं जो। तो मेरे बाबू यहां पर यही ना काम करने कहा था। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी। ए बी कितना हो गया, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो कितना हो जाएगा, इसका कहानी यहां से यहां खत्म कीजिए और यहां से यहां मिला दीजिए। ठीक है, ये कौची था बाबू, तो क्या था, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो लिखेंगे यहां पर ओ ए बटा, जब ओ सी दिखे और ओ बी बटा ओ डी जब दिख जाए, ये जब दिखता है ऐसे है तो कब दिखता है, जब ए बी समानांतर क्या होना चाहिए। तो क्या मांग रहा है हमसे कि ए बी और डी सी में क्या दोस्ती है, क्या चीज का दोस्ती है, अरे क्या चीज का दोस्ती है, ए बी और डी सी में समांतर का दोस्ती है, ऐसे दोस्ती है। तो ए बी समानांतर कितना हो जाएगा बाबू, सी डी। ये हो गया आपका कहानी खत्म, यहीं पर रहेगा आज का क्लास। ठीक है, तो आपका वीडियो का लेक्चर नंबर कितना हो गया आपका बाबू, यहाँ पर ही पार्ट नंबर आपका 5 है। यहाँ तक आपको कंप्लीट क्वेश्चन में अगर कहीं पर भी दिक्कत रहे तो ये भी पूछिएगा कि हाँ इसको दोबारा आपको सिद्ध करा दी सर, तो हम दोबारा इसको कोशिश करेंगे। लेकिन 2 क्वेश्चन है, इसका अगला एक क्वेश्चन और है जो आप लोग ट्राई कीजिएगा बनाने के लिए, एकदम सेम इसी पर है, जो 2 आपको हम थ्योरी दिए थे उसी पर क्वेश्चन एक और है छठा, तो उसको कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए। आप चाहेंगे तो बना सकते हैं, या फिर हम उसको अगले क्लास में क्या करेंगे बताएंगे। और जो नए जुड़े हैं पढ़ने के लिए वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी इससे आपको जो भी नया नया वीडियो आए वो आप आराम से पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।